आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ जो असल में आप लोगों ने भी देखी है, तो आप लोग भी मेरे साथ यही कहोगे। What a piece of art! क्या फिल्म है ये, तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। ऑस्कर क्या होता है? कहाँ है इस फिल्म के डायरेक्टर? मुझे उनके पैर छूने हैं। तो देखा है, तो इतनी तारीफें सुनने के बाद आप लोगों में से बहुत लोग कह रहे होंगे कि भैया ये आप लोग पेड रिव्यू कर रहे हो। तो भाई सबसे पहली बात, असली ये कोई भी पेड रिव्यू नहीं होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ इसमें 2025 की फ्रैंकेनस्टाइन मूवी के बारे में, जो मेरे को सच में लगता है कि इसको ऑस्कर जीतना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑस्कर आइजैक हैं। Hey, I've seen this one. This is a classic. हाँ भाई लोग, ये वही एक्टर आते हैं जो असल में मुन्ना निभाते हैं मार्वल में जाके। तो अच्छे तरीके से इसी वीडियो में बात करते हैं, जहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ इसी चीज़ के बारे में कि फ्रैंकेनस्टाइन मूवी इसमें क्या चीज़ें दिखा के जाती है, और इसमें कई कुछ हिडन मैटर्स आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। तो अच्छे तरीके से इस मूवी को डिकोड करते हैं, जहाँ पर मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेगा टॉक्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ा स्पॉइलर वार्निंग दे दूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े तरीके से स्पॉइलर रहेंगे पूरी की पूरी मूवी के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखी है तो भाई क्या कर रहे हो, जाके पहले मूवी देखो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर मियां गोट को तो हमारे ब्लेड भैया नहीं लेके आ पाए अपनी मूवी में, मैं लेके चले जाता हूँ खेतों में। ये क्या बात करता है यार? तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मूवी की कहानी क्या आती है। मूवी की कहानी इसमें स्टार्ट होती है 1855 के एक टाइम पीरियड से। जहाँ पर बात की जाए तो उसमें एक कैप्टन को दिखाया जाता है जो अपनी शिप पे होता है अंटार्कटिका ओशन में। अब बात आती है कि अंटार्कटिका में पूरी की पूरी तरीके से फंस चुके थे। उसके सारे मेंबर्स कहते हैं कि हमें कैप्टन जैसी ये शिप निकलती है उसी टाइम पे हमें घर निकल जाना चाहिए। पर वो बंदा चाहता था कि वो उसमें पूरे नॉर्थ पोल को घूमे, तो भाई सभी को मानना ही पड़ता है। और क्या बात है, अब रात आती है और उस टाइम पर उसमें एक धमाका होता है वहाँ पर ही, और वहाँ पर भाई सबके सभी जाते हैं कैप्टन के साथ, और उस टाइम पे एक बंदे को रेस्क्यू करके लेके आते हैं। पर उस बंदे के साथ जो एक भाई पीछे पड़ा हुआ था वो एक जानवर था। अब देखा है तो वो एक राक्षस था, और उसे भाई उन लोग गोलियों से भी मारने की कोशिश करता है, पर वो मन नहीं रहा था। लास्ट में जाके असमें उसे भाई जमीन के अंदर गाड़ देते हैं बर्फ में, पूरी की पूरी तरीके से वो जम जाता है और ये यहाँ से निकल जाते हैं। बात की जाए तो वो निकलते निकलते सुबह हो जाते हैं, और सुबह असमें भाई जो बंदे को रेस्क्यू किया होता है वो बड़ाई में बताता है कि उसका नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन आता है। और बात आती है कि विक्टर भैया इसमें पूरी तरीके से कहानी बताते हैं अपने बारे में और उस राक्षस के बारे में, क्योंकि वो राक्षस जो इसको गाड़ के आया है वो जमीन में, वो वापस आएगा इसको ही लेने के लिए, और ये उसका ही बनाया हुआ है। अब देखा है तो भाई विक्टर टेल्स नाम से कहानी स्टार्ट होती है। बात आती है कि विक्टर भैया की कहानी में ऐसा दिखाया जाता है कि विक्टर भैया छोटे होते से काफी खुशहाल जिंदगी जीते थे, अनटिल जब उनके पापा नहीं आते थे। पापा जब आते थे वो असल में एक ब्रिटिश एक्सट्रैक्ट रखने वाले इंसान आते थे। वो एक वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सर्जन होने के बावजूद भी उसकी मम्मी के साथ काफी बुरी तरीके से लड़ते थे, और उसे भी भाई अपना अच्छे तरीके से बेटा नहीं मानते थे, क्योंकि उसकी शक्ल इतनी ज्यादा मिलती नहीं थी। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर जो कहानी जो आती है वो मेन मुद्दा यहाँ पर ही आता है कि मैं विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की जब मम्मी मर जाती है एक बच्चे को जन्म देने के बाद, अपने पापा को वो पूछता है कि आप वर्ल्ड के बेस्ट सर्जन होने के बाद भी अपनी मम्मी को क्यों नहीं बचा पाए। उस टाइम पे असमें उसके पापा एक बात सिखाते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया में असमें कोई भी भाई मौत को कोई रोक नहीं सकता, और उसी टाइम पे विक्टर भैया समझ जाते हैं कि इस दुनिया में मैं रोक के दिखाऊंगा। और उसी टाइम पे असमें भाई विक्टर भैया पूरी की पूरी तरीके से पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखा है तो भाई कुछ सालों बाद इसमें उसके पापा भी टपक जाते हैं। हमारे भाई छोटा भाई जो होता है विक्टर भैया का, विलियम भैया, उसे भेज दिया जाता है नानी के घर में पढ़ने के लिए। कुछ सालों बाद वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डॉक्टर भी बन के दिखा देता है। अब दूसरी साइड पे हमारे विक्टर भैया कहाँ पर है, वो कोर्ट में जज को सबूत दे रहे हैं कि वो भाई इंसान को जिंदा कर चुके हैं। अब देखा है तो भाई वो इंसान को जिंदा तो कर देते हैं, पर कुछ समय बाद वो मर भी जाता है, जिसकी वजह से विक्टर भैया पूरी की पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं, और लोग भाई उसे मना कर देते हैं, उसे मारने पीटने लग पड़ते हैं कि तुम मौत को भाई रोकने की कोशिश कर रहा है, ये भाई कुदरत के खिलाफ होगा। जिसकी वजह से एक इंसान उसे पीछे से देख रहा होता है, वो उसके घर पे जाता है, दरवाजा खड़काता है, और उस टाइम पे पता लगता है कि वो वही बंदा है जो आगे जाके विक्टर भैया की जो भाई हैं, छोटे भाई हैं विलियम भैया, उसका असल में ससुर होने वाला है। अब देखा है तो वो ससुरा का नाती जो है वो असल में भाई उसे पैसा देने की कोशिश करता है कि तू मेरे दौलत शोलत ले ले, इज्जत ले ले, पर उसके लिए मेरे को एक चीज चाहे दिखा कि ये इंसान को तू जिंदा करके दिखा। और उसके लिए भाई उसे निंजा टेक्निक भी दे देता है, और भाई वो बंदा असल में भाई इसके साथ मिलके पूरी तरीके से करने भी लगता है कान। और दूसरी साइड पे असल में भाई विलियम भैया की असल में होने वाली पत्नी के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिनका नाम होता है एलिजाबेथ, और इनकी भाई शक्ल पूरी की पूरी वैसे ही थी जैसे हमारे विक्टर भैया की मम्मी की थी। मीन्स दैट कि हमारे विक्टर भैया धीरे धीरे करके उनके प्यार में पागल होने लग पड़ता है, पर उन्हें पता लग जाता है कि ये इसमें अपने भाई की ही पत्नी बनने वाली है, तो क्या करना है इसको देखे। पर बंदा पीछे नहीं हटता, बंदा भाग भाग के भाई उसके ही पीछे जाता है। दूसरे पे अपने भाई को भेज देता है असल में
कुछ कारीगरी काम करने के लिए कि भाई तू वहाँ पर जा, पूरी पूरी तरीके से ध्यान रख, कोई भी भाई मेरा जो एक्सपेरिमेंट है उसे खराब ना हो पाए। इसी वजह से भाई उसे अपने भाई को वहाँ पर भेज देता है। दूसरी जगह पे ये उसमें उसकी पत्नी के साथ लपक जाता है, डिनर करता है, डांस करता है, सब कुछ करने लग पड़ता है। बट उस टाइम पे उसमें जब लास्ट में उसमें हद ही करने पार होता है, उसी वक्त थप्पड़ पड़ता है, जिसकी वजह से अपने भाई इस बंदे को भाई जो लोग आते हैं वो सामने क्या करेंगे, थप्पड़ खाएंगे, फिर उसके डिप्रेशन में चल जाएंगे। पर ये बंदा वैसा नहीं है, ये असमें भाई पूरी तरीके से लाश के साथ लग पड़ता है, नहीं वो गंदे काम नहीं करने लग पड़ता, वो उसमें एक भाई लाश को पूरी तरीके से जिंदा करने की कोशिश भी कर लेता है और ये पूरी तरीके से नाकाम नहीं होता, कामयाब हो जाता है इस टाइम पे। अब देखा है तो इसके पास पूरी तरीके से अब ज्ञान आ चुका था कि इंसान को कैसे जिंदा करना है। और एक भाई रात को काली गुफा में नहीं, काले भाई खंडर में अपने घर में जो बड़ा घर मिला हुआ है इसको टेंपल टाइप का, उसमें भाई पूरी तरीके से एक इंसान को भाई प्रयोग करके उसमें भाई जिंदा करने की कोशिश भी करता है। और इस टाइम पे उसमें इसको घुनौने राज पता लगता है हमारे विलियम भैया के ससुर के। अब देखा तो विलियम भैया के ससुर को उसमें भाई एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसे मरकरी पीना पड़ा था। धीरे धीरे करके उसकी भाई हड्डियां गलने लग पड़ती, उसका मांस गलने लग पड़ता और एक वक्त पे वो पूरी तरीके से बुढ़ा इंसान बन जाता है और फिर तब के थोड़े सालों बाद ही मर जाता। अब बात आती है कि यहाँ पर भाई बंदे ने पूरी तरीके से एक प्लान बना के रखा हुआ था कि विक्टर भैया के साथ ये मिलके एक भाई दुनिया में एक भाई नई बॉडी को क्रिएट करेगा और इसमें अपना सबकॉन्शियस माइंड डाल देगा। वो बात आती है कि यहाँ पर भाई दोनों के बीच में बहस हो जाते हैं, फिर हाथापाई होने लग पड़ती है। बारिश का मौसम था और बंदे का पैर फिसलता है, पूरी तरीके से नीचे मंजिल में गिर जाता है जाके। अब भाई सपोज करो आप लोगों के साथ अगर भाई ऐसा काम हुआ हो तो बंदे को कहाँ पर लेके जाओगे आप? हॉस्पिटल में लेके जाओगे? भैया उस लाश को पीछे फेंक देता है और अपने भाई जो लाश आती है उसके साथ भाई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देता है और उसे जिंदा कर देता है उसी टाइम पे। अब भाई इसको भाई पता लगता है कि भाई पूरी तरीके से ये नाकाम हो चुका है, तो रात को सो जाता है जाके अपने बेड पे और सुबह उठता है, उसके सामने भाई वही लाश होती है जो भाई जिंदा हो चुकी थी। अब बात आती है कि उसने भाई इसको जिंदा कर दिया था, धीरे धीरे करके इसको अपने बच्चे की तरह ही पालना स्टार्ट कर देता है, पूरी तरीके से हर चीज को सिखाना पड़ता है। वो बात आती है कि गड़बड़ तब हो जाती है जब एलिजाबेथ और साथ में हमारे भाई विलियम भी आते हैं। दोनों अपने भाई ससुर को ढूंढने आए थे बट अनफॉर्चुनेटली ससुर जी टपक चुके हैं। उसी टाइम पर मैं भाई अपने भाई से पूछता है कि भैया कहाँ पर गए मेरे ससुर जी, और उस टाइम पे वो कहता है पता नहीं कहाँ पर गया। बात आती है कि भाई मेन मुद्दा ही आता है कि एलिजाबेथ नीचे जाके उसमें कारखाने में देख लेती है कि उसने भाई जो लाश को जिंदा कर दिया है और उस टाइम पे भाई यहाँ पर गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। देखा है तो भाई एलिजाबेथ के साथ वो मिलने के बाद थोड़ी तरीके से काफी अच्छे तरीके से अंदर से कनेक्शन बनाने लग पड़ता है, जिसकी वजह से दोनों को पहले नजर में ही जादू कर दिया वैसे वाली टाइप का एक सीन क्रिएट हो जाता है। अब बात आती है कि यहाँ पर भाई मेन मुद्दा ये आता है कि विक्टर भैया ये चीज को देखने में बहुत जलते हैं इससे, क्योंकि ये विक्टर भैया जो है असली में भाई सामने भाई जो चीज देख रहे थे असली जो इन्होंने क्रिएचर को क्रिएट किया था उस टाइम पे वो क्रिएचर बस भाई इनका ही नाम चलता था, पर लड़की के सामने कुछ ज्यादा ही शान पट्टी करा था, जिसकी वजह से बंदा कहता है अपने भाई को दिखाता है कि पूरी तरीके से जो असली ससुर जी उसके मरे हैं वो पूरी तरीके से ससुर जी को इसने नहीं मारा, असली में मारा है मेन हमारे भाई क्रिएचर ने आके। अब देखा तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। मेन मुद्दा ये आता है कि भाई बंदे को सामने कह देता है कि अपनी भाई पत्नी को लेके निकल जाए यहाँ से, मैं इस भाई क्रिएचर को पूरी तरीके से ठिकाने लगा दूंगा। और भाई यहाँ पर यही चीज करता है, पूरी तरीके से अपनी बिल्डिंग को ही उड़ाने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसे धीरे धीरे करके जब उस बंदे की उस क्रिएचर की आवाज आती है, विक्टर नाम चिल्लाता है, उस टाइम पे इसके अंदर ममता जग जाती है, जिसकी वजह से ये निकलने ही वाला होता है, जाने वाला होता है वापिस से बचाने के लिए। उसी वक्त ही पूरी तरीके से भम तरीके से भाई पूरी तरीके से बिल्डिंग फट जाती है। अब देखा तो यहाँ पर बिल्डिंग फटने की वजह से उसकी लाट भी कट गई हुई थी जो पास में था, इसी वजह से कटी है। अब देखा तो पूरी तरीके से कहानी यहाँ पर ही खत्म कर देते हैं विक्टर टेल्स की। और इसी टाइम पर इसमें भाई मेन मुद्दा आता है, हमारे भाई शिप में जो बैठे होते हैं दोनों के दो कहानी सुन रहे थे हमारे कैप्टन भैया, उसी टाइम पे उसे भाई दरवाजे के पीछे से कुछ बहुत ही बुरी तरीके से आवाजें चीखने सुनाई देती है। उस टाइम पे भाई वो दरवाजा खोलता है और उसी टाइम पे उसके सामने वो क्रिएचर सामने खड़ा होता है जो इसके पूरी तरीके से क्रू को भाई पेलने के बाद आ चुका था अंदर। और ये भाई उसे मारता नहीं है कैप्टन को, बल्कि वो सामने कहता है कि तुमने विक्टर भैया की कहानी सुन ली, अब मेरी कहानी सुन के दिखाओ। और ये आती है क्रिएचर टेल्स। आधी कहानी खत्म होने के बाद यहाँ पर भाई अब विक्टर भैया के छोड़ के हमें क्रिएचर भैया की कहानी दिखाई दे पाते हैं, जब तक क्रिएचर भैया के साथ काफी ज्यादा कनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं कि हमारे क्रिएचर भैया सबकॉन्शियस माइंड इनका भाई बहुत ही कम होने की वजह से एक बच्चे की तरह थे ये स्टार्टिंग में, तो इनकी पूरी दुनिया हमारे विक्टर भैया के साथ ही चल रही थी, विक्टर भैया के आले दुआले ही पूरी तरीके से उसकी लाइफ घूम रही थी। और उस टाइम पे विक्टर भैया ने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, जिसकी वजह से भाई ये विक्टर भैया से हल्का हल्का डरने लग पड़े, जिसे ये प्यार करे थे उसे वो स्टार्टिंग में डरने लग पड़े एंड तक आते आते। अब बात आती है जब एलिजाबेथ मिली उन्हें, उस टाइम पे इसमें इनके दिमाग में वापिस से जादू कर दिया वाला टाइम आता है। अब बात आती है कि विलियम भैया जो होते हैं और हमारे विक्टर भैया जो होते हैं वो
उसमें भाई एलिजाबेथ को ले गए थे। उस टाइम पे उसमें भाई ये जब मरने वाले थे उस टाइम पे पूरी की पूरी तरीके से जब बिल्डिंग फटने वाली थी उस टाइम पे हमारे भाई बंदा कैसे जैसे करके निकल ही जाता है वहाँ से। जब वो निकल ही जाता है उसकी पूरी पूरी कहानी वहाँ से भाई पलटना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो जब भाई पहली टाइम इंसानों को देखते हैं, पूरी की पूरी धरती को देखता है, उसे इतना ज़्यादा अच्छा लगने लग पड़ता है। वो जानवरों को देखता है, वो प्रकृति का पूरी की पूरी तरीके से नज़ारे लूट रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भाई हंटर्स आते हैं और उस पर गोलियां चलने लग पड़ता है। ये बंदा जैसे जैसे करके बचता है एक घर में घुसा जाके, और उसके भाई फार्म के अंदर भाई पूरी की पूरी तरीके से जहाँ पर भेड़ बकरियां छुपाई रहती है उस जगह पे अपने घर को बसेरा बना के बैठ चुका था। अब देखा है तो वहाँ पर भाई पता क्या लगता है कि जिनके घर में ये आया था ये वही घर वाले हैं जिन्होंने इसमें इसको गोली मारने की कोशिश की थी। अब बात आती है कि यहाँ पर भाई पूरी की पूरी तरीके से वो कुछ समय बिताता है, उन अंकल की मदद भी करने की कोशिश करता है जिन्होंने इसमें गोली मारी थी उनके पप्पा की, माँ की दादाजी हम कहेंगे इस कहानी में। अब बात आती है कि हमारे भाई दादाजी जो है वो उसमें एक छोटी अपनी भाई पोती को पूरी की पूरी तरीके से ABCD सिखाने लग पड़ते हैं, और वहाँ पर भाई रह के ये पीछे देख देख के सीखने लग पड़ता है, भाषा बोलने लग पड़ता है और धीरे धीरे करके वो सब कुछ सीख रहा था। अब बात आती है कि ये चाहता था कि उन लोगों की मदद करना, बट अनफॉर्चुनेटली ये कर नहीं सकता है क्योंकि ये अपना थोड़ा दिखा देता है तो उन लोगों की पहले ही खटिया कर रिश्ता गुल हो जाता है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे करके रातों को भाई इन लोगों के लिए मदद करने लग पड़ता है। और वो भी लोग भाई देखते हैं कि रातों को कोई हमारी मदद कर रहा है तो उसके लिए खाना, उसके लिए कपड़ा, सब कुछ भाई बिताने लग पड़ता है, सब कुछ देने लग पड़ता है उसे दान के लिए, और ये बंदा लेने भी लग पड़ता है। सब कुछ बढ़िया बढ़िया तरीके से चल रहा था। हमारे भाई विक्टर भैया जो है उनकी कहानी को छोड़ते हैं, हम भाई यहाँ पर ही भरते हैं। बात आती है कि यहाँ पर जो कहानी चल रही थी उस टाइम पे भाई ऐसा दिखाया गया हमारे भाई क्रिएचर भैया के द्वारा कि क्रिएचर भैया उनकी भाई मदद तो करना चाहते थे, और उस टाइम पे असमें भाई वो चाहते थे कि इनकी फैमिली के साथ ही वो जुड़ जाए आके, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग भाई इसकी शक्ल को देख के भाई इसको स्वीकार नहीं करते, इसी वजह से ये पीछे रहते थे। बात आती है कि भाई इनको एक मौका मिलता है और इस मौके पे ये चौका मार लेते हैं, क्योंकि उसमें घर में कोई भी नहीं था, बस वो दादाजी थे, तो दादाजी के साथ उसमें तरीके से ये रहने लग पड़ता है। दादाजी इसके दोस्त बन जाते हैं अच्छे अच्छे तरीके से, और धीरे धीरे करके दादाजी के साथ ही रह रहा था, अच्छे तरीके से बुक्स पढ़ रहा था, सब कुछ भाई सीख रहा था दादाजी के द्वारा ही। अब दादाजी एक भाई इसको टास्क देते हैं कि जहाँ से तू आया है वहाँ के बारे में पूरी तरीके से जान तू जाके कि तू है कौन है क्यों। और वो बंदा निकल भी जाता है। जब वो जाता है उस बिल्डिंग में जाके पूरी तरीके से बिल्डिंग खत्म हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी, और उसमें भाई उसे मैन्यूस्क्रिप्ट मिल जाती है जहाँ पर हमारे विक्टर भैया के बारे में पता लगता है कि विक्टर भैया जो है उन्होंने पूरी तरीके से इसको लाशों के साथ बनाया है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लाशें जो है उसे कटा के पूरी तरीके से जोड़ के बनाया है। और उस टाइम पे भाई इसको अपना वजूद पता लग जाता है, ये बस एक लैब का कीड़ा था, और उस टाइम पे इसकी भाई जो हरकत होती है वो सच में भाई दर्दनाक होती है। इस बंदे के जो आंसू निकले थे वो भाई दिल से मेरे भी निकलने लग पड़े। ये वापिस अपने दादाजी के घर पे आता है, और दादाजी के घर पे आने के बाद उसे पता क्या लगता है कि दादाजी को खा चुके हैं भूखे भेड़िए, और भूखे भेड़िए इसको भी खाने की कोशिश करते हैं। और इस टाइम पे इसमें भाई इस बंदे ने पूरी तरीके से भूखे भेड़िए को अपने खाल उधेड़ के भाई बहुत ही बुरी तरीके से ब्रूटली तरीके से मारा था। और ये फर्स्ट टाइम था जिसमें इसमें भाई एक इंसान को, एक जानवर को मारा था, लिविंग बीइंग को मारा था। बात आती कि वहाँ पर भाई मारने के बाद पूरी तरीके से भेड़ियों को भगाने के बाद दादाजी के पास जाता है और दादाजी को बताता है कि मेरे भाई मैं बस एक राक्षस हूँ, एक भाई एक क्रिएचर हूँ जिसको काट कुटू के बनाया गया है एक लैब में। और उस टाइम पे भाई उसे बहुत ज़्यादा दुख लगने लग पड़ता है। वो मैं भाई दादाजी एक बात सिखाते हैं, मैं बस तुम्हें यही जानता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम मेरे एक बेस्ट फ्रेंड हो, और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और इस टाइम पे हमारे दादाजी मर जाते हैं। फिर दादाजी के जब बच्चे आते हैं पूरी तरीके से अपनी सिटी छोड़ के उससे बस मिलने आए होते हैं, और उस टाइम पे पता लगता है कि दादाजी को मार दिया है। और उसे वो सोचते हैं कि इसमें भाई जिसने मारा है वो उसमें भेड़िया नहीं, ये राक्षस ने आता है, तो राक्षस को गोलियां मार मार के पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। और देखा है तो भाई कुछ समय बाद वो जब उठता है उसे पता लगता है कि वो मर भी नहीं सकता, और उस टाइम पे उसको और भी ज़्यादा बुरा लगने लग पड़ता है, क्योंकि वो एक ऐसा क्रिएचर आता है, एक ऐसी लिविंग बीइंग आती है जिसको कभी कोई मार नहीं सकता, और यही उसके लिए एक श्राप बन चुका था। अभी श्राप बन जाता है, ये होता रहता है हर कहानी में। अब देखा तो भाई विक्टर भैया को इसमें वो बदला लेने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि विक्टर भैया ही है जिन्होंने क्रिएट किया है, जिन्होंने दुख दिया है, और अभी वो दुख दे ही रहा है उसे जैसे तैसे करके। तो अब भाई पूरी कहानी पलट चुकी है, जहाँ पर हमें लग रहा था कि विक्टर भैया इसमें एक हीरो है, वहाँ पर विक्टर भैया एक बहुत ही बुरे विलन थे। अब देखा तो विक्टर भैया से इसमें भाई वो घर पे जाके उनके मिलता है, और उस टाइम पे इसमें विक्टर भैया पूरी तरीके से शादी में लीन हुए हुए थे। इसमें भाई विक्टर भैया के छोटे भाई विलियम भैया की शादी हो रही थी एलिजाबेथ से, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन था। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर हमारे विक्टर भैया जैसे भाई अपने कमरे में आते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि भाई पक्का कोई ना कोई यहाँ पर है छुपा हुआ, और वो शाम कह देते हैं कि तुम बाहर निकल जाओ, मेरे को पता लग जाए तुम है कौन है।
और इस टाइम पे जब क्रिएचर भैया बाहर निकल के आते हैं उस टाइम पे भाई इस बंदे का शक्ल देखने वाली थी, पर बात आती है कि ये क्रिएचर भैया उसे बस एक बात कहते हैं कि तुमने ही मेरे को क्रिएट किया है, तुम बस मेरे लिए एक ही काम कर दो, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तुम मेरे जैसा एक और इंसान बना दो, एक और भाई जीव बना दो जैसा मेरे जैसा हो, जिसके साथ मैं हंस सकूं, जिसके साथ मैं रह सकूं हमारी आखिरी अंत तक। और इस टाइम पे विक्टर भैया हंसने लग पड़ते हैं, वो कहते हैं कि मैं तेरे जैसा राक्षस बनाऊंगा। अब तू भाई मैं सपोज बना भी देता हूँ तो तू करेगा क्या? उसके साथ रहेगा, उसके साथ शादी करेगा, उसके साथ बच्चे पैदा करेगा और धीरे धीरे करके तुम अपनी भाई एक युग बना लोगे, एक पूरी तरीके से कम्युनिटी बना दोगे। और फिर उसके बाद क्या होगा? तुम और बनाओगे, सब कुछ होता रहेगा और पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तुम्हारे पापों की वजह से। मैं एक बार पाप कर चुका हूँ, मैं वापस से नहीं करना चाहता वो, और मैं करूंगा भी नहीं, तुम जितना भी रो मेरे सामने आके। और उस टाइम पे विक्टर भैया और इस दोनों के बीच में बहस होता है, जहाँ पर विक्टर भैया को काफी बुरी तरीके से रगड़ा जाता है। विक्टर भैया लंगड़े हैं, इसी वजह से विक्टर भैया कुछ नहीं कर सकते। तो उसी टाइम पे एलिजाबेथ आ जाती है और उस टाइम पे एलिजाबेथ और इस दोनों के बीच में वापस एक मूवमेंट क्रिएट होता है। एलिजाबेथ इसके साथ भाई जाना चाहती थी, उस टाइम पे हमारे विक्टर भैया गन निकालता है और एलिजाबेथ के सामने ही उस क्रिएचर को मारना चाहते हैं गोली, बट अनफॉर्चुनेटली एलिजाबेथ सामने आ जाती है, जिसकी वजह से एलिजाबेथ भी मर गई। अब देखा तो ये पूरी तरीके से कहानी कहाया पड़ चुकी थी। हमारे विलियम भैया आते हैं जिनकी शादी होने वाली थी, वो अपनी भाई ब्राइड को देखते हैं उस क्रिएचर के पास। वो क्रिएचर को 3 लोगों के साथ लेके जाने मारने की कोशिश करते हैं, पर उसी टाइम पे क्रिएचर भैया दूर फेंक देते हैं सभियों को, जिस वजह से क्रिएचर भैया ने गलती से अनफॉर्चुनेटली विलियम भैया का सिर फाड़ दिया, जिस वजह से विलियम भैया भी टपक गए। अब देखा तो भाई ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद हमारे भाई विक्टर भैया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं गोलियां मारने के लिए कि भाई अब भाई खत्म हो चुका है, मैं तेरे को मार के रहूंगा। और उस टाइम पे विक्टर भैया क्रिएचर के पीछे पड़ जाते हैं क्रिएचर को मारने के लिए। फिर क्रिएचर भैया उसे वापस से रगड़ देते हैं और उस टाइम पे क्रिएचर भैया पूरी की पूरी तरीके से अपनी पूरी की पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर चुके थे हमारे विक्टर भैया को। विक्टर भैया को कहते हैं कि मैं कंट्रोल करूंगा पूरी की पूरी लाइफ को, तूने पहले मेरी लाइफ को कंट्रोल किया था। और उस टाइम पे भाई काफ़ी अच्छे तरीके से ऑरा क्रिएट किया जाता है कि हमारे भाई क्रिएचर भैया भी कुछ हक रखते हैं अपना। अब बात आती है कि भाई मेन मुद्दा ये आता है कि क्रिएचर भैया को भाई जैसे तैसे करके वो निकल जाता है क्रिएचर भैया विक्टर भैया को बुरी तरीके से पहनने के बाद। फिर कुछ सालों तक हमारे भाई क्रिएचर भैया और विक्टर भैया का मुलाकात नहीं होती। विक्टर भैया पीछे पड़े हुए हैं अभी भी मारने के लिए। और एक रात को जब मुलाकात होती है क्रिएचर भैया को बहुत ही बुरी तरीके से विक्टर भैया धोते हैं गोलियों से और क्रिएचर भैया उसे भाई लात पकड़ के उसे खींच लेते हैं और निकल जाते हैं भाई उसे मारने के लिए। और उस टाइम पे क्रिएचर भैया एक चीज को देख के हैरान हो जाते हैं जो विक्टर भैया के हाथों में थी, एक डायनामाइट, एक TNT। अब देखा तो TXT जो है TNT जो भी है भाई, बात आती है कि भाई उस भाई बॉम्ब से विक्टर भैया एक बात क्रिएचर भैया एक बात जरूर कहते हैं हमारे विक्टर भैया को कि अगर भाई ये स्पोज मेरे को मार दिया तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, तेरी लाइफ ही काफ़ी सुधर जाएगी, मैं भाई मर जाऊंगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट इफ़ ये नहीं हुआ, ये नहीं फटा, मेरे को मार नहीं पाया, तो उस टाइम पे मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरी कालू दे दूंगा। और इसी वक्त ही भाई वो इसमें बॉम्ब को स्टार्ट कर देते हैं पूरी तरीके से मरने के लिए, पर वो अनफॉर्चुनेट नहीं बन पाते। और उस टाइम पे भाई वही चीज़ हो जाती है जो उसमें मूवी के स्टार्टिंग में हुई थी, एक धमाका, जिसकी वजह से कैप्टन भैया आते हैं, विक्टर भैया को उठा के अपनी भाई शिप पे ले जाते हैं और निकल जाते हैं। और अब टाइम पे हमारे विक्टर भैया की और हमारे क्रिएचर भैया की दोनों की कहानी सुनने के बाद भाई कैप्टन भैया समझ चुके थे कि दोनों की कहानी में दर्द है और विक्टर भैया भी समझ चुके थे कि मैंने क्या बुरी चीज़ की है। अब देखा है तो विक्टर भैया अपनी भाई प्रायश्चित कर लेते हैं कि भाई बहुत ही बुरा किया मैंने तेरे साथ, माफ़ कर दे बेटा मेरे को, मैं तेरा बाप हूँ। और ऐसी चीज़ें करके एक रोने वाला सीन क्रिएट होता है जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। अब देखा है तो पूरी की पूरी तरीके से दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांग ली, एक ने माफ़ी मांगी, एक ने माफ़ किया और कहानी शॉर्ट आउट हो चुकी थी। हमारे विक्टर भैया मरने वाले थे और विक्टर भैया मर भी जाते हैं। उस टाइम पे विक्टर भैया एक बात जरूर कहते हैं कि मेरा नाम विक्टर था, मेरा नाम फ्रैंकेनस्टाइन है और ये फ्रैंकेनस्टाइन मेरे बाप ने मेरे को दिया है और अब मैं तेरे को देना चाहता हूँ। तो मैं फ्रैंकेनस्टाइन, अब भाई हमारे हीरो हमारे क्रिएचर भैया को मिल चुके हैं। अब बात आती है कि भाई हमारे फ्रैंकेनस्टाइन जो हमारे क्रिएचर भैया आते हैं वो निकल जाते हैं शिप से नीचे। और शिप से नीचे निकलने से पहले विक्टर भैया ने एक और बात उसे कही थी कि जितनी जल्दी तू समझेगा कि तू मर नहीं सकता, उसी जल्दी तू अपनी नई लाइफ को जीना स्टार्ट कर देगा। और ये जो सूर्य उदय होता है ये असल में इनकी नई लाइफ की ही कहानी को दिखाता है कि इन सभियों के लिए एक नई लाइफ स्टार्ट हुई है। एक भाई हमारे भाई कैप्टन भैया ने ज्ञान पाया है और पूरी की पूरी तरीके से कैप्टन भैया अपनी शिप को लेकर निकल जाते हैं। और वो निकलते कहाँ पर, नॉर्थ पोल के लिए घूमने के लिए नहीं, वो समझ चुके थे कि सभी के सभी चाहते क्या हैं। और यही चीज़ भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट आती है क्योंकि ये चीज़ ही भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखा है तो भाई ना भाई नहीं हो सकता, ये काफ़ी टाइम निकल चुका है, ये बातें असमें भाई वो लोग कहते हैं जो खुद ही कुछ नहीं करना चाहते। असमें टाइम कहीं पे भी भाई गया नहीं होता, आप लोगों के सामने ही होता है, बट अनफॉर्चुनेटली आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उसी टाइम में असमें भाई आपकी लाइफ नई स्टार्ट हो जाती है, एक रीस्टार्ट लेती है और उस टाइम पर आपकी लाइफ काफ़ी खुशहाल हो जाती है।
अब देखा है तो ये काफ़ी भारी शब्द आता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये कहानी के साथ काफ़ी मैच कर गया। इसी वजह से मैंने बोल दिया हमारे विक्टर भैया मर चुके हैं, हमारे भाई फ्रैंकेनस्टाइन काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी नई लाइफ को जिएगा, भटकता रहेगा, डर भटक होगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपनी रियल लाइफ को क्रिएट कर चुका है। अब उसकी नई शुरुआत है, सूर्य उदय। भाई यही चीज़ को दिखाना चाहता था और मेरे हिसाब से ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखा है तो ये पूरी की पूरी कहानी 2 घंटे 30 मिनट की आती है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। ओवरऑल मैंने पूरी की पूरी कहानी को कवर ही कर दिया, तो मैं इसको इंटायर स्टोरी वाली भाई वीडियो नहीं बोल देता। अब देखा है तो भाई टाइटल में मैं जो भी बोलूंगा वो अलग बात आती है। मूवी के भाई कुछ वीक्स पॉइंट आते हैं जो पूरी की पूरी तरीके से नेग्लिजिबल थे, मैं कि आराम से भाई आप लोग भाई इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। और कहूँ तो मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कहानी सुनने के बाद ही आप लोगों को मजा आ गया होगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को मारेगा लाइक, चैनल को मारिए सब्सक्राइब, और वीडियो और भी अच्छे लग जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, मेगा टॉक्स आईडी है भाई, वहाँ पर जाकर आराम से बातें करेंगे। और तब तक देख लीजिएगा मेगा टॉक्स, और मैं सच ही कहूँगा फ्रैंकेनस्टाइन एक बार भाई जरूर देखिएगा जाके, क्योंकि कहानी काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है भाई। मूवी बहुत बढ़िया है, एक बार जाके जरूर देखिएगा। ऑस्कर आइजैक को सच में ऑस्कर मिलना चाहिए इस बार। और फ्रैंकेनस्टाइन वाले वो जो क्रिएचर वाले भैया ना, उनको भी मिया गोथ को मैं ले लेता हूँ।